दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलार और मौत का त्रिशूल का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत का त्रिशूल। दैत्य नगरी के राजा दुष्टान की वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ दैत्यराज। दुष्टान, आंखें खोलो और वर मांगो माँ शक्ति दायनी। मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना चाहता हूँ, अतः मुझे वर दे कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उनका राजा बन सकूं। तब माँ शक्तिदायिनी सोच में पड़ गई। यदि मेरे वर प्राप्त से संपूर्ण पृथ्वी का राजा बना तो निश्चित रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म का राज होगा और साथ ही पृथ्वी के साधु सन्यासियों और भक्तों का विनाश होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसकी बुद्धि घुमाती हूँ। तभी देखो वत्स, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने का वर तो दे सकती हूँ। हाँ, तुम जानते हो मैं शक्ति दायिनी हूँ, अतः मैं तुम्हें यह शक्ति देती हूँ। जब तक मेरे द्वारा दी यह तलवार रूपी शक्ति तुम्हारे पास है, किसी भी राज्य की पूरी सेना भी मिलकर तुम्हें नहीं हरा सकती। अद्भुत! माँ शक्ति दायिनी से शक्ति पाकर दुष्टान प्रसन्न हो गया। शक्ति माँ की सदा जय जयकार हो। दैत्यराज, यदि तुम वाकई सारी पृथ्वी पर राज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें भगवान शंकर का भी आशीर्वाद ले लेना होगा। ओह, मैं समझ गया माँ, मैं शंकर भगवान से आशीर्वाद अवश्य ही लूंगा। फिर दूसरे ही दिन वह जंगल में शिवलिंग की स्थापना कर दुष्टान शंकर भगवान की तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। इधर एक दिन बाकेलार शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल गया, लेकिन काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो वह सोचने लगा, ओह, अगर आज मैं बिना शिकार के वापस लौटा तो राजा और मंत्रीगण मेरी हंसी उड़ाएंगे। सब कहेंगे कि बाकेलार शिकार के लिए जंगल गए थे और आए खाली हाथ। यह सब सोचता हुआ वह आगे बढ़ा ही था कि तभी वाह, शेर, वह भी गहरी नींद में। मजा आ गया। अगले ही पर ग्वार। लेकिन जल्दबाजी में बाकेलार का निशाना कुछ चूक गया। तीर शेर के पेट की बजाय उसके पैर में लगा। इसी के साथ शेर की नींद खुल गई। वह उछलकर एक और भागा कि तभी जिस स्थान पर थोड़ी देर पहले वह सोया पड़ा था, वृक्ष की एक मोटी डाल आकर गिरी। उफ, काश मैं थोड़ी देर और इस शेर पर तीर न चलाता तो यह इस डाल के नीचे दबकर ही मर जाता, और तब मैं इस शेर को उठाकर राजा विक्रम सिंह के समक्ष ले जाता। वाह बाकेलार, तुमने मात्र किसी वृक्ष की शाखा द्वारा ही इसे मार दिया। जी महाराज। वाह बाकेलार, आप सचमुच बहुत बहादुर इंसान हैं। लेकिन हाथ ही मेरे फूटी किस्मत, मैं जब भी किसी का बुरा चाहता हूँ तो उसका भला ही हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तभी सोचते सोचते उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत के कीड़े कुल बुलाने लगे। मेरे ख्याल से मेरी हर योजना के दो एक कमियां रह जाती है। जैसे एक तो मेरी हर योजना में ज़रूरत से ज़्यादा जोर होता है, और दूसरा, जब भी कोई शुभ अवसर मेरे हाथ आता है मैं उस समय कुछ नहीं कर पाता और ज़्यादा लालची बन जाता हूँ। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से राजमहल लौटते ही अब किसी योजना बनाऊंगा कि जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो। फिर उसी रात अपने शयन कक्ष में बेटा बाकेला लेकर उछल पड़ा। ओ मारा पापड़ वाले को, क्या शानदार योजना आई है मेरे दिमाग में। राजा विक्रम सिंह तो मुझ पर अंधा विश्वास करता है। अब की बार मैं अपनी इस स्थिति का फायदा उठाऊंगा। फिर अपने मन में जन्मी किसी नई योजना के ताने बाने बनाता हुआ वह सो गया। दूसरा दिन सुबह सवेरे बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष में पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ आओ बाकेलाल, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं कल शिकार के लिए जंगल गया था। वहां मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जंगल चलकर। बस बाकेलाल, मैं समझ गया। जब तुम्हारी इच्छा है तो मुझे तुम्हारे साथ जंगल चलना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद
लगता है कोई बहुत विशेष बात है जो आज सुबह सुबह ही बाकेलाल मुझे जंगल चलने को कह रहा है। फिर जंगल पहुंचकर एक जगह रथ रोकता हुआ बाकेलाल बोला, बस महाराज, यही है वह जगह जहाँ कल मैंने एक विचित्र दृश्य देखा था। लेकिन महाराज, इससे पहले कि मैं आपको वह विचित्र दृश्य दिखाऊं, आप एक पत्र महामंत्री धर्म सिंह के नाम लिखे। पत्र? हाँ, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए अपने समस्त अधिकार मुझे दे रहे हैं। क्या? आखिर बाकेलाल ऐसा क्यों चाहता है? लेकिन ऐसा राजा विक्रम सिंह ने एक ही पल सोचा और अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोले, कुछ दिनों के लिए क्या? मैं अपना समस्त अधिकार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ बाकेलाल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जब भी जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए ही करोगे। इस विश्वास के साथ लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप वह पत्र लिखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। फिर राजा विक्रम सिंह ने बिना किसी संकोच के अपने समस्त अधिकार 15 दिनों के लिए बाकेलाल के नाम लिख दिए और फिर वह अधिकार पत्र बाकेलाल की ओर बढ़ाते हुए बोलो, बाकेलाल, यह लो अधिकार पत्र, और अब बताओ कि तुम मुझे कौन सा विचित्र दृश्य दिखाना चाहते हो। मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूँ। बाकेलाल राजा को निकट ही बहते झरने के पास ले गया और, महाराज, आप कुछ देर इस झरने के बहते पानी की गौर से देखें, आपको वह विचित्र दृश्य अपने आप नजर आ जाएगा। फिर जैसे ही राजा ने पानी की ओर गौर से देखना शुरू किया, तभी बाकेलाल ने उसे झरने की तरफ धकेल दिया। राजा, यह है वह विचित्र दृश्य। अगले ही पल अब राजा विक्रम सिंह का लिखा मेरे नाम का अधिकार पत्र मेरे पास है और मैं इस अवसर का खूब लाभ उठाऊंगा। मैं 2-4 दिन में ही सारा राजकोष खाली कर दूंगा। और फिर उस राजकोष के साथ किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश का जीवन व्यतीत करूंगा। मन ही मन अपनी कामयाबी पर खुश होता हुआ बाकेलाल राजमहल की ओर वापस लौटा। इधर ठीक उसी दिन दैत्यराज दुष्टांत की तपस्या से प्रसन्न हो शंकर भगवान ने उसे दर्शन दे दिए। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को सामने पाकर दुष्टांत अत्यंत प्रसन्न पूर्वक बोला, भोलेनाथ, यदि आप सच ही मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर सकूं। अरे वत्स, इस छोटी सी बात के लिए क्या आशीर्वाद मांगना? बस तुम यह समझ लो कि जैसे ही तुमने विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह पर विजय प्राप्त की, तो फिर संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने में तुम्हें कुछ ही दिन लगेंगे। और हाँ, आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें यह अपना त्रिशूल देता हूँ। इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे, लेकिन इस त्रिशूल से तुम पृथ्वी पर अपने किसी भी शत्रु को, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी कोने में छिपा हो, उसे समाप्त कर सकोगे। भगवान, आप बड़े दयालु हैं, आपने यह त्रिशूल देकर मुझ पे सब कुछ दे दिया। फिर शंकर जी से त्रिशूल पाकर वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दैत्य नगरी की ओर चल पड़ा। अब मैं जल्द ही अपना दैत्य सेना के साथ सबसे पहले विशालगढ़ पर आक्रमण करता हूँ और विशालगढ़ पर विजय पाते ही सारी पृथ्वी का राजा बनूंगा। इधर बाकेलाल ने राजमहल वापस लौटते ही राजा विक्रम सिंह को पत्र लिखा हुआ महामंत्री को दे दिया। बाकेलाल जी, यह पत्र तो महाराज का ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने यह पत्र क्यों लिखा? महामंत्री, दरअसल महाराज कुछ दिनों एकांत चाहते थे, अतः वह 10-15 दिन किसी जंगल या पहाड़ी में व्यतीत करेंगे। ओह, समझ गया मैं। महाराज को यदि कोई ऐसा ही कार्यक्रम बनाना तो कम से कम मुझे तो बता देते। महामंत्री जी, उनका यह कार्यक्रम एकाएक जंगल पहुंचने पर ही बना। खैर बाकेलाल जी, यदि महाराज पर अधिकार पत्र न भी लिख कर भेजते तो गैर मौजूदगी में इस राज्य की बागडोर आपको ही संभालनी थी। वाह बूढ़े महामंत्री, मन करता है तेरी इस बात पर मुंह चूम लूं तेरा। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। आगे पार्ट के प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।